बनारस में फॉर्मेट है उनका। क्या नाम है? दीवान वकार 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 जल शिकायत। बनारस में वो लोग मुझे शिकायत देते हैं। ठीक है, सर, मिर्ज़ापुर में ये सुनने को मिलता था पहले कि जो फरियादी जाते हैं उनका एप्लीकेशन नहीं लिया जाता, तो इसके लिए क्या प्रबंध कर रहे हैं आप अपने स्तर से? देखिए, 2-3 स्कीम इसमें चालू की जा रही हैं। एक तो जन शिकायत अधिकारी की हम लोग स्कीम चालू कर रहे हैं, जिसमें थाने में एक जन शिकायत अधिकारी होगा, जिसके हाथ पे क्लियरली लिखा होगा कि वो जन शिकायत अधिकारी है। हर बार ये समस्या फेस की जाती थी लोगों के द्वारा कि वहाँ थाने में पहुँच कर किससे शिकायत की जाए, कौन उनकी शिकायत सुनेगा। तो अब एक जो बातचीत करने में अच्छा हो, थोड़ा उम्र दराज आदमी हो या महिला हो, वो वहाँ पर रिसेप्शन पर बैठेगी, उनके लिए पानी की व्यवस्था होगी और उनको शिकायत उनकी नोट की जाएगी, बीट सिपाही को दे दी जाएगी और उसका फीडबैक भी लिया जाएगा कि शिकायत जो है ठीक हुई नहीं हुई, वो पानी की व्यवस्था भी वहाँ पर की जाएगी। दूसरी हम कॉन्सेप्ट चालू कर रहे हैं जो कि एसपी भदोई जो हैं मेरे बैचमेट हैं, उन्होंने चालू किया है सेल्फी विद थाना। कि ये शिकायत होती है कि जो हमारे पास आते हैं कि थाने में हमारी सुनवाई नहीं हुई, तो यदि कोई फरियादी अपना आवेदन पत्र लेके आता है और उसके साथ में थाने की फ़ोटो लेके आता है कि थाना वो गया था, तो उसके ऊपर में फिर हमारे तरीके से कार्रवाई करेंगे। ज़मीन की समस्या ज़्यादा आती है इसमें, उसमें कैसे लगाम लगे, क्या इंतजाम है उसके लिए? देखिए, ज़मीन विवादों के अंदर में ये खास बात है कि जब हम यहाँ पर जन सुनवाई के लिए बैठते हैं तो 80 से लेकर 90% एप्लीकेशन ज़मीन विवाद की आती है और ज़मीन विवाद में ही कहीं ना कोई अपराध छुपा होता है, चाहे वो हत्या हो, रेप हो या अन्य प्रकार के अपराध हो, वो ज़मीन विवाद के अंदर छुपे होते हैं और इनको प्रोएक्टिवली टैकल करना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं रेवेन्यू या पुलिस दोनों ही का जो सामंजस्य है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी दिखती है, तो उसकी वजह से फरियादी को इधर उधर घूमना पड़ता है। तो इसके लिए अब हमने ये चीज़ पुलिस की तरफ से किया है कि कम से कम इससे कोई मार और जो 323, 504, 506 के प्रकरण आते हैं वो ना हो। तो उसके लिए हमने ज़मीन, जब भी कोई विवाद होगा तो हमारी अब UP 100 की गाड़ी जाएगी, वहाँ पर मौके पर फोटोग्राफी करेगी, ज़मीन के कब्जे की स्थिति की फ़ोटोग्राफी की जाएगी और उसके बाद में दोनों पक्षों को थाने पर बुलाकर वो ज़मीन विवाद की जो फ़ोटोग्राफी उस दिन की स्थिति है उस पर साइन करा के ज़मीन विवाद रजिस्टर में चस्पा कर दिया जाएगा। इसके अलावा उसमें बीट सूचना भी UP 100 लिखवाएगी और उसके ऊपर निरोधात्मक कार्रवाई जो है हल्का प्रभारी करेंगे। अगली बार यदि ज़मीन विवाद की कोई शिकायत आती है तो यदि न्यायालय या रेवेन्यू कोर्ट का कोई अग्रिम आदेश नहीं होता है कि उसमें आगे उनको अपना बढ़ाना है, तो बिना आदेश के यदि उन्होंने इस तरह से काम किया तो उनके ऊपर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक सर, थैंक यू।